हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जॉम 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डैड का एपिसोड 3। और आपने अभी तक इस एनीमे के पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो उन्हें पहले ज़रूर देख लीजिए। उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कहानी को। इस एपिसोड के स्टार्ट में हम एक क्लब को देखते हैं जहाँ पर कि एक लड़की रो रही होती है क्योंकि उसके पेरेंट्स को ज़ॉम्बियों ने मार दिया होता है। फिर यहाँ पर क्लब का मैनेजर इधर आकर इस बच्ची को शांत कराता है और बच्ची कुछ ज़्यादा डरी हुई थी, जिसके लिए सो इसे शांत कराता है और कहता है डरने की कोई बात नहीं है। फिर हम देखते हैं कि ये कुछ सामान लेके ज़ॉम्बियों को इस क्लब के अंदर आने से रोकने लगते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि अकीरा भी यहीं पर होता है और वो अपने दोस्त केंचो से मिलने आया था। उसके बाद कहानी कुछ घंटों पीछे जाती है। फिर हम देखते हैं कि अकीरा को काम पर नहीं जाना होता है तो वह कुछ भी कर सकता है। फिर हम देखते हैं अकीरा मार्गर अपने चेहरे पर दाढ़ी बनाने लगता है, लेकिन उसे वह दाढ़ी अच्छी नहीं लगती तो वह अपनी लिस्ट में से बड़ी दाढ़ी रखने की लाइन को काट देता है। फिर अकीरा कुछ सोच रही होता है, तभी उसके मोबाइल पर कुछ मैसेज आते हैं। फिर हमें पता चलता है कि अकीरा ने काम के चक्कर में 3 साल से इंटरनेट को यूज नहीं किया होता है। अकीरा देखता है कि उसके मोबाइल पे काफ़ी नोटिफिकेशन आए होते हैं जो कि उसके दोस्तों ने किए होते हैं, लेकिन अकीरा ने काम के चक्कर में इन मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया होता है। लेकिन अब वो फ्री है तो वो इन मैसेज को आराम से देख सकता है। लेकिन अकीरा बाहर के हालात देखकर सोचता है शायद ही उनमें से कोई जिंदा बचा होगा। फिर अकीरा अपने आप को कोसते हुए कहता है मुझे अपने दोस्तों के साथ समय बिताना चाहिए था, ना कि ओवर टाइम में अपनी ज़िंदगी बर्बाद करनी चाहिए। फिर अकीरा को अपने दोस्त केंचो की याद आती है और वो कहता है मुझे नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी नहीं मरा होगा। और अकीरा कहता है और वो किसी न किसी होटल में लड़की के साथ मज़े कर रहा होगा। दूसरी तरफ हम केंचो को देखते हैं जो कि सच में एक होटल में होता है और हम देखते हैं कि केंचो उस रूम में फंसा होता है एक ज़ॉम्बी के साथ। और हम देखते हैं कि केंचो ने उस ज़ॉम्बी लड़की को कैद कर रखा होता है और केंचो काफ़ी दिनों से सिर्फ पानी पीकर जिंदा बच रहा होता है। फिर केंचो अपने कॉलेजों के दिन याद करने लगता है जहाँ पर कि हम देखते हैं कि केंचो के फालतू जोकों पे भी एक लड़का हंसने लगता था, जो कि और कोई नहीं होता, वो अकीरा होता है। और अकीरा केंचो के फालतू जोकों पे जोर जोरों से हंसने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि केंचो के मोबाइल पे अकीरा का तुरंत ही मैसेज आ जाता है। उन्हें मिले हुए 1 साल हो जाता है। अकीरा केंचो से पूछता है वो कहाँ पर है और अकीरा केंचो से मिलने आ रहा है। केंचो सोचता है ये नामुमकिन है क्योंकि पूरा होटल ज़ॉम्बियों से भरा हुआ है, लेकिन अकीरा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अपनी बाइक लेकर केंचो की तरफ चल देता है। फिर हम देखते हैं कि केंचो और अकीरा 4 सालों से एक दूसरे के दोस्त होते हैं, जहाँ पर कि केंचो की पर्सनैलिटी वो एक लड़के की तरह होती है। फिर हम अकीरा और केंचो को एक होटल में देखते हैं जहाँ पर कि अकीरा की मुलाकात केंचो से 1 साल पहले हुई होती है, जहाँ पर कि वह अपने बारे में बताने लगता है क्योंकि केंचो एक अच्छी जॉब पे लग चुका होता है और वह एक एजेंट बन चुका होता है। केंचो अपनी जॉब से अच्छे पैसे कमा रहा होता है, जिसे देख के अकीरा सोचता है कि मेरी लाइफ तो झंड है और इसकी लाइफ देखो कितनी मज़े वाली है। और केंचो एक लड़की को डेट भी कर रहा होता है, जिसे सोचकर अकीरा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर केंचो अकीरा को एक राय देता है कि उसे वह घटिया नौकरी छोड़ देनी चाहिए। कौन उसे उस नौकरी के लिए अपना टाइम बर्बाद करेगा, इसलिए अकीरा को वह नौकरी छोड़ देनी चाहिए। लेकिन अकीरा जेलसी के कारण केंचो की बात नहीं मानता और वह उस जॉब को करने लगता है, साथ ही उस पर ही भड़क जाता है। फिर हम क्लब मैनेजर को देखते हैं जहाँ पर कि उसके सारे साथी मर चुके होते हैं और बाकी के सारे ज़ॉम्बीज़ मैनेजर को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़ोरों से शोर होने लगता है, तो ये सारे ज़ॉम्बी यहाँ से उस आवाज़ की तरफ चल देते हैं। हम देखते हैं कि केंचो के होटल में जितने भी ज़ॉम्बीज़ होते हैं वो भी उस आवाज़ की तरफ आकर्षित हो जाते हैं और उधर चलने लगते हैं और इसी के साथ उस मैनेजर की जान भी बच जाती है। फिर हम देखते हैं कि यह आवाज़ एक कार के हॉर्न में से आ रही है क्योंकि अकीरा ने उस हॉर्न को एक बॉल की मदद से बांध रखा होता है, जहाँ पर कि यहाँ पर शोर होने लगता है और फिर काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ उस कार को घेर लेते हैं। फिर उस कार में आग लग जाती है, जिससे यहाँ पर जितने भी ज़ॉम्बीज़ होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। केंचो अपने रूम में से बाहर निकलता है जहाँ पर कि उसे अकीरा मिलता है और केंचो को यकीन नहीं होता कि अकीरा जिंदा है। फिर अकीरा चिल्लाते चिल्लाते केंचो से सॉरी मांगने लगता है कि उसे उसकी सलाह मान लेनी चाहिए थी और उस घटिया जॉब को छोड़ देनी चाहिए थी। तो वह केंचो से ही जलने लगा कि वह खुश और सक्सेसफुल है और इसके लिए अकीरा केंचो से माफ़ी मांगने लगता है।
फिर हम देखते हैं कि केंचो भी अकीरा को कुछ बोलने वाला होता है, तभी अकीरा के चिल्लाने से यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। फिर ये दोनों यहाँ से भागने लगते हैं। फिर ये भागते हुए इस होटल की छत पर आ जाते हैं और ये दोनों होटल के उस दरवाजे को बंद कर देते हैं। लेकिन ये दोनों सोचते हैं कि ज़ॉम्बीज़ इस गेट को जल्दी ही खोल देंगे और ये सोचने लगते हैं कि अब इन्हें क्या करना चाहिए। फिर अकीरा कहता है कि उन्हें उस सामने वाली बिल्डिंग पे छलांग मारनी पड़ेगी। फिर केंचो कहता है कि ये नामुमकिन है, ये तुम कैसे कर सकते हो। फिर अकीरा कहता है ये तो कूद कर ही पता चलेगा कि हम आगे जा पाएंगे या नहीं। उसी के साथ अकीरा इस छत से छलांग मार देता है और दूसरी वाली छत पर चले जाता है और हम देखते हैं कि अकीरा के चेहरे पे से खून निकलने लगता है, लेकिन अकीरा ठीक होता है। फिर वो केंचो को भी छलांग मारने के लिए कहता है, लेकिन केंचो छलांग मारने से मना कर देता है और अकीरा से कहता है मुझे भी माफ़ करना, मरने से पहले तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ कि मैं भी अपनी जॉब से खुश नहीं था। उसे ना चाहते हुए भी अपने चेहरे पर स्माइल रखनी होती है और लोगों को झूठ बोलना पड़ता था और अपने ग्राहकों को झूठ बोलकर उनको कॉन्ट्रैक्ट दिलवाता था जिससे उनकी कंपनी अच्छी चले। और केंचो इस काम के लिए बस खुश होने का दिखावा करता था, इसलिए केंचो भी अकीरा से माफ़ी मांगता है। फिर अकीरा कहता है कि जो हुआ वो होने दो, तुम सिर्फ अपने फ्यूचर पर देखो, जिसे देख के केंचो को मोटिवेट हो जाता है और वो उस छत पे से छलांग मारने के लिए ज़ॉम्बियों से बचते हुए उस बिल्डिंग से छलांग मार देता है और साथ ही अपने सारे कपड़ों को उतार देता है। फिर अकीरा उसे नंगा देख उसकी गोटियों का मजाक उड़ाता है, जोर जोरों से हंसने लगता है जैसे कि वो पहले हंसा करता था। देखते हैं कि केंचो उस छत पर पूरी तरीक़ा से पहुंच नहीं पाता और वो उसके सिर्फ कॉर्नर को पकड़ा होता है। फिर केंचो सोचता है क्या मैं ऐसे ही मरने वाला हूँ। फिर उसका हाथ छूट जाता है, लेकिन अकीरा केंचो का हाथ पकड़ लेता है और उस बिल्डिंग पे ऊपर खींच लेता है। फिर हम देखते हैं कि शाम को ये अपने उस छत पर ही डेरा मार लेते हैं और नंगे होकर अपने कपड़ों को बाहर सुखा देते हैं और जो अकीरा सामान लाया होता है वो उसे खाने लगते हैं। उसके बाद ये दोनों इधर उधर की बातें करने लगते हैं और बियर पीने लगते हैं और हंसते हुए ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। और गाइस, अगर आपने अभी तक इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो आपको इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके चेकआउट ज़रूर करिएगा। तो चलिए हम मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में, तब तक के लिए शुक्रिया। समंदर के जैसे बढ़ती लहर, बवंडर के जैसे ढाती कहर, सोने सा चमके उसका बदन, छू दे तो अमृत बन जाए जहर, असली चेहरा उसे सब है पता।